कांग्रेस के टाइम में 3,68,000 रोहिंग्याओं को राजीव गांधी ने बाहर भेजा था और बीजेपी ने कितने भेजा, पूछ रहे हैं इनसे जरा। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हो सकते हैं, कोई आप हो सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। आप उसमें बांग्लादेशी मुझे अगर आपको परेशानी आप हो सकते हैं। दिख रहे पप्पू परेशानी बीजेपी से है तुम्हें, इसी वजह से कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मेरे पापा बीजेपी को वोट देते हैं। बंगाल में जो अभी वोट काटे गए हैं बांग्लादेशियों को, वो सही है या नहीं? वो सही नहीं है मैम। ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के समर्थक हैं, ये नहीं बोल पाएंगे। वैसे नाम क्या है? अख्तर नाम है मैम। एक मिनट, सही क्यों नहीं है? अख्तर। अख्तर, बस खत्म बात यार। अच्छा दे आगे जाति पे। क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी आएगी या टीएमसी? लहर जहाँ तक है उम्मीद तो भाजपा की है, अब वो देखते हैं किसकी होती है। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो कुछ कहेंगे हमारा। अच्छा ये बताइए, इस बार पश्चिम बंगाल में जो है बहुत भारी बहुमत में वोटिंग हुई है, 92% बताया जा रहा है, तो उसका क्या कारण? एक्चुअली क्या है देखो, एक्चुअली क्या है ना मैम, देखो मैं बंगाल का तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं दिल्ली का हूँ, मेरा वोट बैंक जो दिल्ली का है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है भाजपा की लहर देख के लग रहा है कि भाजपा ही आएगी। उम्मीद है 90% उम्मीद भाजपा की है और आनी भी भाजपा ही चाहिए। आप क्या कहेंगे, जो भारी मात्रा में जो वोटिंग हुई है 92%, अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर खुलकर वोटिंग की है, उसका क्या कारण? उसमें बीजेपी को फायदा होगा। वहाँ पर ममता दीदी का जो भी आतंक रहा है, वहाँ की जनता उस आतंक को ख़त्म करना चाहती है। बीजेपी के 90% चांस मान के चलो आप। जरा बताएंगे क्या आतंक रहा है ममता दीदी का वहाँ? ममता दी का ये सभी पूरा भारत जानता है कि वहाँ पर किस तरह से वो करोड़ों घुसपैठियों को ममता ने बैठा दिया बंगाल के अंदर ही। रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं सारे उनके, हाँ, और पूरा उनका गुंडागर्दी से ही सब वोट जैसे भी पढ़ते थे, सब गुंडागर्दी से ही पढ़ते थे, उनका कोई वैसा नहीं है। एक समय था संसद में जब ममता दीदी ने कहा था कि ये रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकाला जाए, और आज वही दीदी हैं जो उनके वोटिंग कटने के बाद उनको दिक्कत होगी। जब उनका कोर वोटर ही खत्म हो जाएगा तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? उनसे ही वो जीतती आ रही हैं अभी तक लगातार, जब वो रही हैं वहाँ पर उन्हीं की बदौलत रही हैं। वो महिला सुरक्षा के लिए ममता दीदी ने वो कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी उन्होंने उनका एक बयान आया था कि 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेंगी महिलाएं तो ऐसा होगा ही, और जो अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो उसे 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात। वो अभी चुनाव का समय है ना, इसलिए अभी वो मीठी मीठी बातें कर रही हैं। चुनाव के बाद फिर से वही जंगल राज उनका स्टार्ट हो जाएगा, गुंडागर्दी। सुरक्षा, महिला सुरक्षा तो बीजेपी में हुई है, इसलिए महिला सुरक्षा। हाँ, मणिपुर में जाके देख लो कितनी सुरक्षा हो रही है। आप देखो वहाँ की सुरक्षा, मणिपुर में जाके देखो। पहलवान जो लड़कियां थी जो बैठी थी यहाँ, उनके साथ जो छेड़खानी बीजेपी के सांसद ने कितनी सुरक्षा दी मोदी जी ने, ये पूछा। अच्छा, ये चीज पूछा करो जी। मणिपुर का जल रहा है, मणिपुर आज तक भी तो वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। मणिपुर को लेके और जो पहलवान महिलाएं जो बैठी थी, देखिए अभी आप ये कहो कि हर जगह सब प्रकार की व्यवस्था। एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में 3,68,000 रोहिंग्याओं को राजीव गांधी ने बाहर भेजा था और बीजेपी ने कितने भेजा, पूछ रहे हैं इनसे जरा। वो सबकी देखिए, सब मेरी बात सुनिए, अभी सबकी जांच चल रही है और सबको निकाले। मेरी बात सुनिए, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप बताओ, सेंट्रल में सरकार किसकी है? बांग्लादेशी रहे आप लोग, यही चाहते हैं। सेंट्रल में रोहिंग्या सरकार किसकी? 2-3 लोगों का बयान है, जैसे मुलायम सिंह ने कहा था। एक मिनट, मुलायम सिंह ने कहा था अपने घर से गिला रहा हूँ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। आप इतने परेशान मैं अपने घर से गिला रहा हूँ, अपने नहीं है। जब हुआ था वहाँ सपा के टाइम में, अंधभक्ति का कोई मतलब नहीं। वो बोलो जो सच है, सच बोलो यार। पढ़ लिख के आया करो घर से, या व्हाट्सएप पे देख के यहाँ मत ज्ञान दिया करो, या तो ज्ञान मत दिया करो व्हाट्सएप देख के, या आपको कराया करो। आपको यही नहीं पता कि राजीव का कांग्रेस के टाइम में कितने रोहिंग्या मुसलमान बाहर गए, बीजेपी ने। अरे छोड़िए, आप मुझे ये बता दीजिए कि रोहिंग्या बांग्लादेशी ये यहाँ पर होने चाहिए नहीं? रोहिंग्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो कहाँ भेजे बीजेपी ने? मैं बीजेपी का नहीं हूँ। और किस तो काहे को आप लिखा हुआ है क्या? कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बीजेपी का हूँ? तो बीजेपी का आप नहीं हो तो आप वो बोलो जो चीज सही है, मैं सही का समर्थन कर रहा हूँ। बीजेपी के कार्यकाल में गुंडागर्दी खत्म। आप यूपी में देखिए, आप यूपी में। एक मिनट, दिल्ली की सीएम कहाँ की है? दिल्ली की सीएम कहाँ की है? बीजेपी की है। नहीं, रहती कहाँ है?
मुझे नहीं पता, मैं यही नहीं पता तो आपको घंटा पता है कुछ नहीं, ये नहीं पता। मैं शालीमार बाग की है बीजेपी की सीएम, मेरी बात सुनो। आज शालीमार बाग जहाँ की वो सीएम है ना, वहीं गरीबों के घर टूट रहे हैं, जाके रोकना। अब तुम कैसी बात कर रहे हो यार, पढ़े लिखे वाली। शालीमार बाग में जो बुलडोजर इनका कहने का मतलब है कि जो गरीबों के घर टूट रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि अवैध बना के बैठे हुए हैं, वो उन्हीं के टूट रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए घरों पर बुलडोजर एक्शन अभी मेरी बात, बुलडोजर एक्शन मेरे घर पर अगर होगा, मेरा घर अगर वैध होगा, मेरे पास रजिस्ट्री अगर ओरिजिनल होगी, तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा तुरंत। अब कब्जा करके बैठे टूटेंगे वो। आप 70 साल से 50 साल से 40 साल से कब्जा करके सरकारी जमीन पे बैठे हुए हो, ठीक है, टूटेगा नहीं, ठीक है, टूटेगा। और रही बात रेप पे आप बात करी थी, महिला सुरक्षा बात करी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो एक रेप हुआ था जिसमें मुलायम सिंह ने क्या कहा था, लड़के हैं गलती हो जाती है। यही चीज ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा लड़के हैं गलती हो जाती है, ठीक है। अभी वो डॉक्टर थी बेचारी जिसको मार दिया गया, ठीक है, जो डॉक्टर थी जिसको मार दिया गया। यार बात करना तो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, दिल्ली का नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। बाबा जी के वहाँ सरकार है, वहाँ ना गुंडागर्दी होती है ना कुछ। जो भी गुंडागर्दी या लड़की को छेड़ने का काम करते हैं, दूसरे दिन उसकी टांगे तोड़ ताड़ के वहाँ पर रख दिया जाता है। भैया रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वो समर्थक हैं, वो क्या रुकेंगे भैया, वो मुझे बीजेपी का बता रहे हैं। बीजेपी से क्या मतलब है भाई, मैं देखिए जो चीज़ सही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। रोहिंग्या बांग्लादेशी इस भारत में आकर हम लोगों का ही खा पी रहे हैं, हम लोगों पर ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोगों के सुख संसाधन पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब वो अगर घर मकान बना के रह रहे हैं, अगर वो टूट रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दर्द होना गलत बात है, नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आए कहाँ थे, घुसेड़ा किसने यहाँ पर? किसने घुसेड़ा? हाँ बताइए। ममता ने घुसेड़ा, आपने घुसेड़ा, हमने घुसेड़ा नहीं, आप जैसे उन्हें घुसेड़ा। आपके रिश्तेदार पूरे भारत की सरकार किसकी है? क्या भारत की, मोदी जी की है ना। तो अब आइए ना, घुसेड़ के तो आप पहले से बैठे हैं। 2014 थे, 2014 हैं कांग्रेस, 2014 के बाद रोहिंग्या आ रहे हैं। हद हो गई यार, सिलेंडर कितने का था? आप पहले पढ़ लिख के आइए, आप पढ़ लिख के आइए। सिलेंडर कितने का था? कितने का था? कितने का था? पड़ता था पहले 35। बाहर जब युद्ध होगा तो देश में तो होगा ही ना। मोदी सरकार दे रही है आपको सिलेंडर, ये युद्ध हो रहा है, उसका कोई फर्क नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर स्कूल में पढ़ रहे होते, तो यहाँ पर आके इस तरह की बहस नहीं कर रहे होते। ये आपकी परेशानी नहीं है, ये आपके दिमाग की परेशानी है, आपकी पढ़ाई लिखाई की परेशानी है। आप पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल के पीछे रहे हैं आप, बस यही समस्या है। और आप मैं पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ थे? क्या कहाँ लिखा है? क्या लिखा? कहाँ लिखा? लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है। डिग्री दिखाऊं? डिग्री देखो, अरे मैं बताऊं क्या, मैं तो बीजेपी का हूँ ही नहीं, मैं तो इंसान हूँ, इंसान का बच्चा हूँ। लिखे हो तुम, तारीख लिखे तुम्हारे। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हो सकते हैं, कोई आप हो सकते हैं, आप बिल्कुल हो सकते हैं। आप बांग्लादेशी मुझे अगर आपको परेशानी, आप हो सकते हैं। पप्पू दिख रहे, पप्पू देखा आपने? पप्पू है, पप्पू इतने लोगों में देख के बता देगा कौन पप्पू। वो जो पप्पू कौन है? पप्पू बता, कहाँ जा रहे हो? अरे ऐसे कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी आप जाइए। राहुल गांधी, अरे राहुल ये बताइए, हाँ जी, जो पश्चिम बंगाल में जो वोट कटे हैं अभी बांग्लादेशियों के कटे, आपको उससे आधार कार्ड है? हाँ, आपके हैं? दिखाइए। अरे मैं डिग्री दिखा दूं, 3 डिग्री दिखा दूं मोबाइल में फिलहाल। अभी देख लो, मैं LLB की डिग्री दिखा दूं। हमें ये क्या धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो? लिखो पहले, मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊं? अरे मैं दिखाऊं? आप क्यों परेशान क्यों हो रहे हो? इतना रो क्यों रहे हो? परेशानी बीजेपी से है, तुम्हें इसी वजह से कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मेरे पापा बीजेपी को वोट देते हैं, सुनो मेरी बात। नहीं दोगे? मेरे पापा देते हैं, झूठ बोलते और मेरी हो। मम्मी देती है, सुनो मेरी बात। अरे सुनो, मेरी मम्मी राहुल गांधी को देती है। और बताओ, तुम बीजेपी को। भैया ये बताइए, बंगाल में जो अभी वोट काटे गए हैं बांग्लादेशियों को, वो सही है या नहीं? वो सही नहीं है मैम, वो सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों नहीं? वैसे नाम क्या? अख्तर नाम है मैम। एक मिनट, सही क्यों नहीं है? अख्तर, बस खत्म बात यार। हाँ अच्छा, देख आगे जाति पे, आगे जाति पे समझ गया। बीजेपी से जातिवाद क्या होती है? नाम क्या है? नाम क्या होगा? एक मिनट सर, एक मिनट ये बताइए, एक मिनट रुकिए सर, एक बात बताइए,
बीजेपी से अक्सर वो इसीलिए परेशानी है। ये बताइए पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी के जो गैर बांग्लादेशी है उनके वोट काटे गए बांग्लादेशियों के, वो सही है या नहीं है? वो काटे, बीजेपी जीतनी चाहिए वहाँ से, ठीक है, ये बात सही है, बीजेपी जीतनी चाहिए वहाँ से, क्योंकि हमारे जो वोट कटे हैं वो सही है या नहीं? मैम वो तो आपको मालूम है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे जो अवैध तरीके से आकर रह रहे हैं वो गलत है, तो वो कटने चाहिए या नहीं? कटने चाहिए। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। अभी तक तो आप सही बोल, किसको? वो गलत काटे गए हैं। इनकी बातों को बोल रहा था, इनकी बातों को बोल रहा नहीं, वोट काटना गलत है। अभी ये बताइए घुसपैठियों के वोट काटना जो है वो सही काटे गए या गलत काटे? हम तो घुसपैठी होते हैं, आपको मालूम है खुद ही, मोदी जी ने कल खुद ही बोला, आपने खुद देखा होगा न्यूज में, है ना, आधे ज्यादा तो दलाल है, आधे ज्यादा मीडिया दलाल है, आप तो जेन्युइन लग रहे हो, है ना, ये जो कुछ होते ना, ये सुनिए, ये बताइए, देखिए सवाल बताइए, सवाल पर रहिए, जो सवाल पे रहिए, जो घुसपैठी हैं उनके जो वोट कटे हैं वो सही है या गलत? मैं इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल नहीं बोल एक तरफ आप कह रहे हैं मैं बताता हूँ, और आप बोल बीजेपी आनी चाहिए। मैं बताता हूँ, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के समर्थक हैं, ये नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में दही जम जाएगा, जब ये ऐसी बात आएगी तो इनके मुंह में दही जम जाएगा। हाँ, बीजेपी के बारे में ये गलत सलत बोलेंगे, मकान टूटेंगे, बोलते हैं, हम क्यों बोलेंगे? कब्जा किए हुए जब इनके मकान टूटेंगे तब ये चिल्लाएंगे। पक्का मकान है, हमारा पक्का मकान है, तो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, कब्जा करेंगे। बकबोर्ड क्या है? बकबोर्ड क्या है? क्या है बकबोर्ड? जहाँ भी हमारा पट्टा लग जाए, जहाँ हमारा बोर्ड लग जाए, वो जगह हमारी, ये है बकबोर्ड। पैसे दे के लिया घर, तभी ये फ्री में ले लिया है, कोई तोड़ दे कोई भी। कुल मिला के ये माइंडली डिस्टर्ब है, इनको दवा की जरूरत है, गोली की जरूरत है। सुनिए भैया, ये बताइए माइंड से तुम डिस्टर्ब हो, इलाज कराओ। ममता दीदी दो मिनट को तो दी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कैसा कर दिमाग तारे लिए इनके थोड़े देर। देखिए ये स्मैकिया टाइप के व्यक्ति, इनसे मैं क्या बात करूं? एक मिनट भैया, ऐसे लोगों से मैं क्या बात करूं? मुद्दे पर रहिए, रुकिए दिखाई नहीं दे रहा? क्यों? भैया हमें जानते हो? अभी अख्तर बताया तुमने, वो शकल बताती है। देखिए मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं दवा का भैया थोड़ा मुद्दे पर रहिए। हो तुम। मैडम